to everyone. So today let's start our music class. So today we will do the next theory session. So let's begin. नादेन विना गीतम नादेन विना स्वर नादेन विना नृत्यम तस्मानादात्मक जगतः। अर्थात नाद के भेद रूप से श्रुति है क्योंकि उसका श्रवण होता है। श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य होने के कारण ध्वनि ही श्रुति होती है। श्रुति द्वारा 7 स्वर की व्यंजना होती है। श्रुति से उत्पन्न अनुरणात्मक स्वर श्रोता के मन का अनुरंजन करने के कारण ही स्वर होता है। इनकी संख्या 7 है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद। नाद से पहले श्रवण होता है वह श्रुति है, परंतु तत्काल ही अव्यवहारिक स्वरूप से अनुरणात स्वर यानी ध्वनि होता है। श्रोता के मस्तिष्क पर स्व को प्रतिभासित व अनुरंजित किया जाता है। अभिघात से उत्पन्न यह श्रुति या नाद श्रोता की आत्मा का अनुरंजन करने के से स्वर होता है। श्रूयंतरम भावीय सनिष्घोन नुरणात्मनामकः योगाधा रूढ़िनो वायपि सस्वरः श्रोत्रिरंजकः। स्वरों के 4 भेद है। वादी स्वर सभी स्वरों में प्रधान व महत्वपूर्ण होता है। अन्य स्वरों की अपेक्षा राग की अभिव्यंजना में इसकी बारंबार आवृत्ति होती है। इसके द्वारा राग एवं संगीत काल का अनुमान होता है। वादी राग रंजक होने के कारण स्वरों में राजा की तरह मुख्य होता है। यह अंश समान ही सर्वप्रधान होता है। तत्रयो यत्रांशः स वादी वदनात् वादी स्वामित्व वंदनम नामात्र प्रतिपादित्वं विवक्षितम्। न वचन मिति क तत्र प्रतिपाद्यते रागस्य रागत्वं जनयति वाद्यश्वतः बोध्यत। संवादी स्वर का प्रधान सहायक है। इसकी सहायता से राग की सृजन होता है। इसकी स्थिति स्वरों में मंत्री की तरह होती है। समश्रुति होने पर 13 व 9 के अंतर होता है। यह केवल वादी स्वर की अपेक्षा गौड़ होता है, परंतु अन्य स्वर इसकी अपेक्षा गौड़ होते हैं। अनुवादी, वादी, संवादी और विवादी स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्वर प्राय अनुवादी होते हैं। उपयुक्त 2 प्रधान स्वरों की तुलना में अनुवादी स्वरों की स्थिति सेवक की तरह होती है।
षड्ज स्वर के ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद अनुवादी है। ऋषभ स्वर के मध्यम, पंचम व निषाद अनुवादी है। वासिदवादी विवादिषु स्थापितेषु शेषः यनुवादिनं संज्ञकाः। विवादी रागानुकूल स्वरों का बाधक स्वर विवादी स्वर कहलाता है। स्वरों में आकस्मिक रूप से उत्पन्न होता है। इसके योग्य से प्रवर्तमान गीत के राग की हानि होती है, इसीलिए इसकी परिगणना वर्ज्य स्वरों में की जाती है। अतः वचनीय वदनातः वादी होने पर वादी इसमें सहायक मिल जाने से समवादी और राग की सौंदर्य के समृद्ध होने करने के कारण अनुवादी, परंतु राग में बाधक होने से स्वर विवादी होते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार स्वर में वादी स्वामी, उसके अनुसारी इतर समवादी अमात्य विवादी शत्रु या वादी स्वर के योग्य को या वादी स्वर में योग देने वाले अन्य स्वर परिजन की तरह अनुवादी होते हैं। लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज। नाद के बिना संसार में क्या संभव नहीं? गीत, स्वर, नृत्य या उपरोक्त सभी। नाद के भेद रूप क्या कहलाते हैं जिनका श्रवण हो? स्वर, श्रुतियाँ, वादी या राग? तो श्रुतियाँ। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? 7, 22, 12 या 4? तो 22। श्रुति द्वारा किसकी व्यंजना है? नाद की, 7 स्वरों की, राग की, वादी स्वर की? तो 7 स्वरों की। संवादी स्वर की स्थिति किसकी तरह है? राजा की तरह, सेवक की तरह, मंत्री की तरह, शत्रु की तरह? तो मंत्री की तरह। वादी व संवादी स्वरों के बीच समश्रुति होने पर कितनी श्रुतियों का अंतर है? 7 और 11, 10 और 12, 13 और 9, 5 व 8? तो 13 व 9। किस स्वर को राग का बाधक स्वर या शत्रु स्वर माना है? संवादी स्वर, वादी स्वर, अनुवादी स्वर या विवादी स्वर? तो विवादी स्वर। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe.